हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स चैप्टर के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको आईपैक नेम्स बताने हैं और क्लासीफाई करना है हैलाइड्स को एज अल्काइल हैलाइड्स, अलाइल हैलाइड्स और बेंजाइल हैलाइड्स अलॉन्ग विद प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, चलो तो फर्स्ट पार्ट से ही डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया है, CH3, CH3 twice, CH, CH2, C, Cl, CH, CH3। तो पहले इसका आप स्ट्रक्चर बना लो। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, देखो मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर ब्रैकेट में CH2 है तब तो वो लॉन्गेस्ट चेन में चला जाएगा। अगर CH2 के अलावा कोई भी ग्रुप है तो उसको इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स बॉन्ड कर देना है। जैसे ये ब्रैकेट में CH2 तो नहीं है, ये CH3 है। ठीक है, तो इस CH3 को इस कार्बन से लगा दो, कितनी बार, 2 बार। ठीक है, अगर इससे पहले कोई कार्बन लिखा होता तो हम उससे ज्वाइन करते, लेकिन इससे पहले कोई कार्बन नहीं लिखा तो मतलब मैं इस कार्बन से ज्वाइन कर दूंगा CH3 को, कितनी बार, 2 बार। तो देखो ये CH है और इस कार्बन से 2 बार क्या लगा होगा, CH3 लगा होगा। उसके बाद CH2 लगा है इससे। अब देखो CH2 के साथ एक कार्बन लगा है। अब ब्रैकेट में फिर से एक कंपाउंड आया जो क्लोरीन है। ये CH2 तो नहीं है, क्लोरीन है। तो ब्रैकेट वाली चीज को हमेशा उससे पहले वाले कार्बन से बॉन्ड करना होता है, जो सबस्क्रिप्ट नंबर लिखा है उतनी बार। जैसे यहाँ 1 लिखा है तो एक बार क्लोरीन लगा दो। अब फर्स्ट केस में मैंने बाद वाले कार्बन से क्यों लगाया, क्योंकि उससे पहले कोई कार्बन नहीं लिखा हुआ था। अगर पहले कोई कार्बन नहीं लिखा हुआ है तो मजबूरी है हमारी, हमें बाद वाले कार्बन से लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद इस कार्बन की बॉन्डिंग आगे करो, किसके साथ, CH के साथ, और बाद में क्या लगा हुआ है हमारा, CH3 लगा हुआ है। कोई डाउट? ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बन गया जो आपको बनाना था। अब इसका नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, और मुझे पता है आपको लॉन्गेस्ट चेन दिख गई, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब जब एक बार लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो जाती है, हमें उसको नंबर करना होता है, और इस तरीके से नंबर करना होता है कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स वाला रूल फॉलो हो जाए। जैसे अब ये एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो मैं नंबरिंग कहां से करूं, मैं नंबरिंग इस साइड से करता हूं। 1 2 3 4 5 6। तो पहला सब्स्टिट्यूएंट आया मेरा नंबर 2 पे और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आया नंबर 4 पे। ठीक है, और अगर मैं बाई चांस नंबर दूसरी साइड से करता, मतलब इसको नंबर 1 करता, इसको नंबर 2 बोल देता, इसको नंबर 3 बोल देता, इसको 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इस केस में जो पहला सब्स्टिट्यूएंट आता क्लोरीन, वो आता नंबर 3 पे, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आता हमारा नंबर 5 पे। तो दोनों सेट्स बन गए। अब तुमने ये देखना है कि भी 2 और 3 कौन सा नंबर छोटा है। जो नंबर छोटा है वो तुम्हारा सेट सही है और दूसरे वाला सेट तुम्हारा गलत है। मतलब जो हमने ग्रीन से नंबरिंग की थी वो गलत है, तो उसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो इसको रब कर दो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। बेसिकली मैं इसलिए रब कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आप दो नंबरिंग लिखोगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह जाएगी। तो जो हमारी गलत वाली नंबरिंग थी हमने वो रब कर दी है। अब नाम लिखना शुरू करते हैं। जब नाम लिखते हैं तो अल्फाबेटिकली लिखते हैं। जैसे Cl है, इसका नाम क्या होगा, क्लोरो, और CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली M से पहले C आता है, तो क्लोरो वाले सब्स्टिट्यूएंट को मैं पहले लिखूंगा। तो 4 क्लोरो, और 2 पे लगा अपना मिथाइल, तो 4 क्लोरो 2 मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिख लिया। अब लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की है तो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो A, तो 4 क्लोरो 2 मिथाइल हेक्सेन। कोई डाउट? ठीक है, इसी तरह से सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में देखो आपको क्या दिया है, आपको कंपाउंड दिया है CH3 CH2 CH CH3 थ्राइस। ऐसा करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले इसको रब कर दें। अच्छा, तो सेकंड पार्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले CH3, उसके साथ CH2 लगा है, फिर CH लगा है, और इस कार्बन के साथ देखो अब CH3 लगेगा एक बार। CH3 इससे लगेगा ना एक बार, ठीक है, तो इससे CH3 लगा है। फिर आगे चलते हैं। अब अगर हम आगे चलें तो इसके साथ CH लगा है, और फिर से इस CH के साथ हमारा क्या लगा है, C2H5। C2H5 मतलब CH2 CH3, तो C2H5 बन गया। ठीक है, और फिर इसके साथ क्या लगा है, Cl। कोई डाउट?
ठीक है, अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। देखो C2H5 को अगर आप ओपन करके लिखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर 2 कार्बन है, छुपे हुए 2 कार्बन। ठीक है, तो ओपन चेन करके करा करो ताकि चेन सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत ना आए, कोई गलती ना हो। तो जब हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे तो हमें पता है ये लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी हमारी। ठीक है, और फिर नंबरिंग भी बताओ कहां से करेंगे। देखो अब इस केस में जब हम नंबरिंग यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट मेरा आया मिथाइल जो नंबर 3 पे आया, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आया मेरा क्लोरीन जो 4 पे आया। ठीक है, अगर दूसरी साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, इस केस में भी पहला सब्स्टिट्यूएंट मेरा 3 पे दिख रहा है जो क्लोरीन हो जाएगा, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नंबर 4 पे दिख रहा है जो मिथाइल ग्रुप है आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जो सेट है वो एकदम सेम है 3 4 3 4, तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट मेरा काम नहीं किया। अगर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट काम नहीं करता तो आपने नंबरिंग करनी है अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली मतलब जैसे Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोरो, और CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल। तो आपने देखा कि भाई अल्फाबेटिकली C पहले आता है, तो C वाले जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए, मतलब मिथाइल को छोटा नंबर मिलना चाहिए 3। 4 वाली नंबरिंग गलत है। ठीक है, तो मैं 4 वाली नंबरिंग रब कर देता हूं। समझ आ गया ना। देखो क्लोरीन अल्फाबेटिकली C पहले आता है एज कंपेयर टू मिथाइल का M। ठीक है, तो C वाले को छोटा नंबर देना है, तो मैंने उसको 3 वाला नंबर देना प्रेफर किया, ना कि 4। एक बार 4 आ रहा था, एक बार 3 आ रहा था, तो 3 वाली नंबरिंग सही होगी, 4 वाली नंबरिंग गलत होगी। मतलब जो व्हाइट से नंबरिंग की है वो गलत है, तो उसको रब कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने रब कर दिया, और अब इसका नाम लिखना शुरू करते हैं। तो जब नाम लिखेंगे इसका, तो देखो 3 पे लगा हमारा क्लोरो, तो 3 क्लोरो, 4 पे लगा मिथाइल, तो 3 क्लोरो 4 मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट्स पूरे हो गए। 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स, और लॉन्गेस्ट चेन में सारे सिंगल बॉन्ड्स है तो एन, 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, थर्ड पार्ट पे डिस्कस करते हैं, इसको रब कर दें पहले। देखो थर्ड पार्ट है हमारा CH3 CH2 CH3 CH2, फिर एक कार्बन लगा है जिससे 2 बार क्या लगा है CH3, इससे 2 बार क्या लगाना है CH3, फिर CH2I। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन क्या बनेगी इसकी, बिल्कुल सही, लॉन्गेस्ट चेन ये बन जाएगी। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ये बन गई। नंबरिंग तो साफ पता चल रहा है यहीं से करनी पड़ेगी ताकि छोटा सेट बने लोकेंट्स का। ठीक है, तो एक आयोडो लगा है एज अ सब्स्टिट्यूएंट और 2 मिथाइल लगे हैं, तो 1 आयोडो। अब जो मिथाइल है वो 2 बार है तो मैं उसको क्लब कर देता हूं। दोनों बार वो 2 पे लगा है तो 2,2, 2 बार लगा है तो डाई, क्या लगा है 2 बार मिथाइल, तो 1 आयोडो 2,2 डाई मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है तो ब्यूट, और लॉन्गेस्ट चेन में सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो ए, 1 आयोडो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है। ठीक है, फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं इसी का। अच्छा देखो फोर्थ पार्ट में आपको जो स्ट्रक्चर दिया है, अगेन देखो, अब ये जो ब्रैकेट में CH3 दिया उससे पहले कोई कार्बन नहीं लिखा, उससे पहले कोई कार्बन नहीं है, तो मैं इस CH3 को इस वाले कार्बन से लगाऊंगा। कितनी बार, 3 बार, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा है, तो इस कार्बन से मैंने 3 बार CH3 को लगाना है, लगा दिया। उसके बाद CH2CH CH2CH। ठीक है, अब इस कार्बन से ब्रोमीन को लगाना पड़ेगा, और C6H5 मतलब एक बेंजीन है। और मुझे ये पता है बेंजीन रिंग को जब मैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करता हूं तो उसको क्या नाम देते हैं, फिनाइल। तो ये मेरा एज अ सब्स्टिट्यूएंट रह जाएगा और इसको नाम दे देंगे हम फिनाइल। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन यहाँ सिलेक्ट करी हमने, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन बन गई। और नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से, ताकि लोएस्ट सेट फॉलो हो जाए। ठीक है, 3 and 4। ठीक है, तो 1 पे ही लगा है ब्रोमो, 1 पे ही लगा है फिनाइल, ये ब्रोमो है, ये फिनाइल है, और ये मिथाइल है। तो अल्फाबेटिकली जब हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले ब्रोमो आता है, तो 1 ब्रोमो, उसके बाद मिथाइल वाले JKLM, M पहले आता है एज कंपेयर टू P। ठीक है, तो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स बाद में लिखेंगे इसके बाद, 3,3 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 बार लगे थे, क्लब करके लिख दिया। और 1 पे ही हमारा लगा है फिनाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, सब्स्टिट्यूएंट सारे लिख दिए। अब लॉन्गेस्ट चेन है 4 कार्बन की, तो ब्यूट,
लॉन्गेस्ट चेन में सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो ए, तो 1 ब्रोमो 3,3 डाइमिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। अगला पार्ट डिस्कस करते हैं, फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट में भी अगेन पहले स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर अगर आपने सही बनाया तो नाम लिख पाओगे, अगर स्ट्रक्चर सही नहीं बनाओगे तो नाम लिखना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ऐसा करते हैं हम, वो साथ वाला पार्ट भी अल्काइल अलाइल उसको भी साथ साथ करते चलते हैं। ठीक है, जो 4 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए वो आप खुद ट्राई कर लेना एक बार, फिफ्थ पार्ट से मैं करा रहा हूँ आपको ये। ठीक है, तो CH3 CH और इस कार्बन के साथ ही क्या लगा है, CH3 लगा है, और फिर इसके बाद एक CH और इसके साथ Br लगा है और CH3। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। इसमें लॉन्गेस्ट चेन हमारी बन जाएगी ये वाली। ठीक है, जब नंबरिंग करेंगे तो सेट सेम बनेगा 2,3 का। फिर हमने देखा कि ब्रोमो वाला अल्फाबेटिकली पहले आता है तो मैं इसको छोटा नंबर दूंगा, मतलब नंबरिंग ये होगी आपकी, दूसरी साइड से आपकी नंबरिंग गलत होगी। ठीक है, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसको मुझे क्लासिफाई करना है एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, और फिर अकेन अल्काइल, विनाइल, अराइल और अलाइल। अब ये अल्काइल अलाइड है क्योंकि कार्बन से लगा है हेलोजन, नॉर्मल कार्बन है, अल्काइल ग्रुप से लगा हुआ है, तो ये अल्काइल हैलाइड है, क्लासिफाई कर दिया। अब ये अल्काइल हैलाइड कैसा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तो आपने ये देखना था कि भी मेरा ये जो हेलोजन है ये जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से लगा हुआ है, डायरेक्टली 2 कार्बन से लगा हुआ है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है, तो ये हैलाइड भी कैसा होगा, 2 डिग्री हैलाइड, मतलब सेकेंडरी हैलाइड। 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, 3 डिग्री मतलब टर्शियरी हैलाइड। ठीक है, कोई डाउट? फिफ्थ पार्ट हो गया, सिक्स पार्ट डिस्कस करते हैं। सिक्स्थ पार्ट के अंदर पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CH3, फिर एक कार्बन है, इस कार्बन से C2H5 लगा है, C2H5 मतलब CH2CH3, पूरा लिखेंगे हम, C2H5 नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, CH2CH3, ताकि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने में कोई गलती ना हो। उसके बाद क्या लगा है, CH2, फिर लगा है हमारा Br। ठीक है, तो जब हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे अब यहाँ पे, तो लॉन्गेस्ट चेन ये वाली होगी। देखो अगर मैं इसको ओपन करके ना लिखता तो चांसेस हैं कि हमारा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन गलत हो जाता, चांसेस हैं कि हमारे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन क्या हो जाता, गलत हो जाता। ठीक है, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन बन जाती। फिर हमें इसकी क्या करनी होती, नंबरिंग, और नंबरिंग मुझे पता है हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, तो ये नंबरिंग हो गई। अब एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, एक ये ब्रोमो लगा हुआ है और एक मिथाइल लगा हुआ है, तो पहले हम ब्रोमो लिखते हैं, तो 1 ब्रोमो, उसके बाद 2 इथाइल, फिर 3 पे लगा है मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन थी अपनी 4 कार्बन की तो ब्यूट, और लॉन्गेस्ट चेन में सारे सिंगल बॉन्ड्स थे तो इन, तो 1 ब्रोमो 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन। कोई डाउट? ठीक है, अगला पार्ट डिस्कस करते हैं, ये था सिक्स्थ पार्ट। अच्छा इसमें ये जो ब्रोमीन है ये नॉर्मल एक अल्काइल ग्रुप से लगा हुआ है, तो ये अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, एक तो ये अल्काइल हैलाइड है, ऊपर से ब्रोमीन एक ऐसे कार्बन से लगा है जो डायरेक्टली एक ही कार्बन से लगा है, तो ये प्राइमरी हैलाइड भी है। ठीक है, हमने प्राइमरी भी क्लासिफाई कर दिया साथ ही साथ। ठीक है, चलो अगला पार्ट डिस्कस करते हैं अब इसके बाद, सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में देखो जो स्ट्रक्चर है वो है CH3 C Cl C2H5 मतलब CH2 CH3, उसके बाद CH2 CH3। तो अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, लॉन्गेस्ट चेन ये बनेगी नीचे की तरफ मुड़ के। ठीक है, फिर जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग आप किसी भी डायरेक्शन से कर लो, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो मैं नंबरिंग यहाँ से कर देता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 3 पे ही क्लोरो लगा है, 3 पे ही मिथाइल लगा है, तो 3 क्लोरो 3 मिथाइल, 3 क्लोरो 3 मिथाइल 5 कार्बन है तो पेंट, और लॉन्गेस्ट चेन में सिंगल बॉन्ड से तो इन, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, चलो अगला, इसमें ये कैसा हैलाइड है, बिल्कुल एक अल्काइल ग्रुप से लगा है, तो ये अल्काइल हैलाइड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड है। ऊपर से हैलोजन जिस कार्बन से लगा है, मतलब इस कार्बन से, इसके साथ डायरेक्टली कितने कार्बन लगे हैं, 1 2 3,
डायरेक्टली 3 कार्बन लगे हैं तो ये 3 डिग्री हैलाइड है, मतलब टर्शियरी हैलाइड। ठीक है, चलो अगला पार्ट डिस्कस करते हैं। अगला है हमारा 7th पार्ट हो गया, 8th पार्ट। ठीक है, 8th पार्ट का पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। CH3CH, CH3 CH डबल बॉन्ड C Cl और CH2 CH और इस कार्बन से लगा है 2 बार मिथाइल। तो अगेन पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये वाली हो जाएगी। ठीक है, जब नंबरिंग करेंगे तो कहाँ से करेंगे, बिल्कुल सही, हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये नंबरिंग हो गई। अब इसको नाम कर दो। पहले देखो 5 पे लगा है मिथाइल और 3 पे क्या लगा है, क्लोरो। 5 पे मिथाइल और 3 पे क्लोरो, तो जब हम नाम लिखेंगे तो वो बनेगा 3 क्लोरो 5 मिथाइल, और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, और लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की है तो हेक्स। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और वो डबल बॉन्ड शुरू कहाँ से हो रहा था, नंबर 2 वाले कार्बन से, तो 2 ठीक है, ये तो नाम बन गया। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा हेलोजन लगा है वो डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही लगा है। डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पे हेलोजन लगा है। अगर ऐसा होता है तो वो होता है हमारा विनाइल हैलाइड। कैसा होता है, विनाइल हैलाइड। डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही अगर हेलोजन लग जाए तो वो होता है विनाइल हैलाइड। ठीक है, और अगर हमें ये विनाइल हैलाइड तो है, विनाइल हैलाइड को हम क्लासिफाई करें, अब ये तो स्पेशल कैटेगरी होगी विनाइल हैलाइड की। अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री क्लासिफाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। देखो, अगर इसको हमने वैसे क्लासिफाई करना भी है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, तो ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली कितने कार्बन से लगा है, 1 और 2, तो ये 2 डिग्री कार्बन था तो ये 2 डिग्री हैलाइड भी होगा, 2 डिग्री विनाइल हैलाइड। वैसे विनाइल हैलाइड में बाद में आपको 2 डिग्री 1 डिग्री इतना करने की जरूरत नहीं है, तो 2 डिग्री विनाइल हैलाइड। ठीक है, चलो अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला है अपना 9th पार्ट। 9th पार्ट में पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। स्ट्रक्चर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर एक कार्बन है जिसके साथ ब्रोमीन लगा है, और फिर इसी कार्बन से देखो 2 बार CH3 लगा है। देखो इसमें ना 2 ब्रैकेट हैं, ब्रोमीन भी इसी कार्बन से लगा होगा और फिर ये मिथाइल भी इसी कार्बन से लगा होगा, और कितनी बार लगा होगा, 2 बार। तो ब्रोमीन भी उसी कार्बन से लगा है और मिथाइल भी 2 बार उसी कार्बन से लगे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे जब, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी क्या सेपरेट ही ले लेते हैं, तो ये लॉन्गेस्ट चेन बन गई। अब लॉन्गेस्ट चेन तो हमारे पास आ गई, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग यहां से करेंगे। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाती है ओवर सब्स्टिट्यूएंट वाइल नंबरिंग। ठीक है, तो हमें डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना था तो हमने नंबरिंग इस तरीके से की। ठीक है, सबसे छोटा नंबर फंक्शनल ग्रुप को, फिर अनसैचुरेशन को, फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे अनसैचुरेशन थी तो मैंने उसको छोटा नंबर देने की कोशिश की, चाहे उस चक्कर में सब्स्टिट्यूएंट को बड़ा नंबर क्यों ना मिल जाए। ठीक है, अब नाम लिखते हैं। 4 पे ब्रोमो लगा है, 4 पे ही हमारा मिथाइल लगा है, तो 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, 5 कार्बन की चेन तो पेंट, और 2 पे डबल बॉन्ड मतलब ई। ठीक है, अभी जो हेलोजन लगा है ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे लगा है। अगर कभी भी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे हेलोजन लगा हो तो उसको हम बोलते हैं अलाइल हलाइड। क्या बोलते हैं, अलाइल हलाइड। ठीक है, तो ये हमारा अलाइल हलाइड है। कोई डाउट? ठीक है, चलो अब अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट है हमारा 9th पार्ट। पी का मतलब पैरा। ठीक है, मतलब बेंजीन है, C6H4 मतलब एक बेंजीन रिंग है, और पी मतलब पैरा। पैरा पे क्या लगा है, क्लोरो। ठीक है, और फिर पैरा पे लगा है तो बाकी का ग्रुप इसके एकदम ऑपोजिट होगा ताकि पैरा पोजीशन बन जाए, CH2CH CH3CH3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब देखो इसका नाम कैसे लिखना है। जो हमारी बेंजीन रिंग है उसके अंदर 6 कार्बन है, और बाहर वाली साइड मैक्सिमम कितने कार्बन पड़े हैं, 4। तो बेंजीन रिंग को मुझे एज अ पेरेंट कंपाउंड लेना पड़ेगा, और ये जो साइड वाला कंपाउंड है ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा।
ये मेरा क्या माना जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा। ठीक है, तो ये और ये मेरे सब्स्टिट्यूएंट हो गए। जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हम कहाँ से करें, नंबरिंग कैसे करोगे ये सोचो। बिल्कुल सही, हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से, क्योंकि सी पहले आता है, क्लोरो पहले आता है, ना कि ये बड़े वाले ग्रुप। ठीक है, तो अब ये बड़े वाले ग्रुप का नाम लिखने में भी आपको दिक्कत आ रही होगी, चलो वो भी सिखाता हूँ आपको। अब देखो ये जो बड़ा ग्रुप है ये मेरे पेरेंट कंपाउंड के साथ ऐसा कुछ ग्रुप लगा है, नीचे बेंजीन रिंग है जो मेरा पेरेंट कंपाउंड है और उसके साथ ऐसा कुछ ग्रुप लगा है। तो जब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, देखो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्यों है, क्योंकि अगर मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन मान के चलता हूं तो इसके अंदर भी एक और सब्स्टिट्यूएंट पड़ा है, पहले ही ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, इसके अंदर एक और सब्स्टिट्यूएंट है। तो जब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और उसकी नेमिंग कैसे करनी है आपने देखो, जो भी आपका पेरेंट कंपाउंड यहां थी, पेरेंट कंपाउंड से जो कार्बन लगा उसको नंबर 1 दे दो, फिर लॉन्गेस्ट चेन को नंबर करो। तो 2 पे लगा हमारा मिथाइल, 2 मिथाइल और 3 कार्बन की चेन तो प्रोपाइल। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट था तो प्रोपाइल आएगा, प्रोपेन नहीं आएगा। तो 2 मिथाइल प्रोपाइल, इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपाइल। फिर मैंने देखा M और C पहले आता है तो मैंने नंबरिंग यहां से शुरू करी क्लोरीन वाली तरफ से। ठीक है, तो अब नाम लिखना शुरू करते हैं। 1 क्लोरो 4 के बाद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तो ब्रैकेट में डाल दिया, 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। और अगर बेंजीन भी नहीं लिखना तो हम क्या लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राईइन। ठीक है, साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राईइन जो बेंजीन का आईयूपीएसी नेम है। ठीक है, और अब देखो ये जो हैलोजन है डायरेक्टली बेंजीन रिंग से लगा है तो ये अराइल हैलाइड है। ये कैसा हैलाइड है, अराइल हैलाइड। जब बेंजीन से डायरेक्टली क्या लगा हो, हैलोजन लगा हो, तो उसको हम अराइल हैलाइड बोलते हैं। और उसका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता है। कोई डाउट? ठीक है, मैं मानता हूँ थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आया उसको भी नेम किया, लेकिन बेसिक्स हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे ये वाला क्वेश्चन और ज़्यादा आसान लगेगा आपको। ठीक है, देखो M का मतलब होता है मेटा, हाँ तो फिर से एक बेंजीन रिंग बनानी है मुझे, और इस टाइम मुझे क्लोरीन कहाँ लगाना है, मेटा पोजीशन पे। यहाँ पे अगर मैं क्लोरीन लगा देता हूँ तो बाकी का ग्रुप मुझे यहाँ लगाना है। देखो CH2 अच्छा CH2Cl मेटा पे लगा है तो अकेला क्लोरीन नहीं लगा, CH2Cl लगा है। ठीक है, और फिर CH2C और इससे 3 बार CH3 लगा है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कहीं पे भी देख लो, रिंग में 6 कार्बन है और रिंग के बाहर कहीं पे भी 6 कार्बन नहीं है, मैक्सिमम 5 कार्बन है। तो ज्यादा कार्बन वाली रिंग को हम पेरेंट कंपाउंड मानेंगे, मतलब फिर से मेरा बेंजीन क्या होगा, मेरा पेरेंट कंपाउंड होगा। अब इसको मैं क्या नाम दूंगा, क्लोरोमिथाइल। क्लोरोमिथाइल इसका नाम तो मुझे पता है, लेकिन जो ऊपर वाला सब्स्टिट्यूएंट है वो अगेन बहुत बड़ा सा है, एक लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन से कार्बन लगा है, उसके साथ एक और कार्बन लगा है और उसके साथ 3 कार्बन इस तरह से लगे हुए हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है फिर से। तो पहले मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन होगी मान लो। ठीक है, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे, जो लॉन्गेस्ट चेन से कार्बन लगा है उसको नंबर 1 2 3। तो जो मेरे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट 2 पे लगे हैं, तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, तो ये ऊपर वाले का नाम हो गया 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। सी पहले आता है तो नंबरिंग यहां से शुरू करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 पे लगा है हमारा क्लोरोमिथाइल, तो 1 क्लोरोमिथाइल। फिर 3 पे लगा है ये पूरा सा बड़े वाला सब्स्टिट्यूएंट, 3 पे लगा है ये पूरा बड़े वाला सब्स्टिट्यूएंट, ये लिखोगे आप। ठीक है, और फिर एंड में लिख दोगे बेंजीन, ये आपका इसका आईयूपैक नेम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो क्लोरीन लगा है ये डायरेक्टली बेंजीन से नहीं लगा, ये कार्बन से लगा है जो बाद में बेंजीन से लगा है। ठीक है, ये कार्बन से लगा है जो डायरेक्टली, देखो हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन से तो नहीं लगा, हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन से नहीं लगा, हैलोजन एक कार्बन से लगा है जो बेंजीन से लगा हुआ है। अगर कभी भी ऐसा कोई केस आता है कि भाई हैलोजन एक ऐसे कार्बन से लगा है जो डायरेक्टली बेंजीन से लगा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड।
ठीक है, अब ये जो बेंजाइल हैलाइड है ये एक ही कार्बन से लगा है, तो ये प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड है, क्योंकि हैलोजन एक ऐसे कार्बन से लगा है जो डायरेक्टली एक ही कार्बन से लगा है, तो वो प्राइमरी भी होगा, ऊपर से बेंजाइल हैलाइड भी क्लासिफाई किया जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? ठीक, अगला पार्ट डिस्कस करते हैं। अगला है 12th पार्ट। और ओ मतलब ऑर्थो। ठीक है, अब फिर से एक बेंजीन रिंग बनानी है मुझे। ओ मतलब ऑर्थो, मतलब अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन लगा देता हूं तो बाकी का ग्रुप मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। अब CH3, फिर यहाँ लगा है CH2CH3। ठीक है, तो फिर से पेरेंट कंपाउंड तो मेरी बेंजीन रिंग ही होगी। ठीक है, नंबरिंग यहाँ से करनी पड़ेगी 1 2। तो मुझे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम देखना है। ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है, इससे एक कार्बन लगा है जिससे यहाँ पे एक CH3 है और CH2CH3 लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी वो ये हो जाएगी। नंबर 1 इसको करना पड़ेगा क्योंकि बेंजीन से डायरेक्टली ये लगा हुआ है, मतलब लॉन्गेस्ट चेन से मेरी ये लगा हुआ था डायरेक्टली। तो ये इसका नाम पड़ जाएगा 1 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, और 1 पे लगा है ब्रोमो, 2 पे लगा है मेरा ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, बेंजीन। क्लियर है? तो ये 12 पार्ट्स हो गए। और यहाँ पे जो हैलोजन है डायरेक्टली बेंजीन से लगा है, तो ये अराइल हैलाइड है। ये क्या है? अराइल हैलाइड। ठीक है, तो ये 12 पार्ट्स हो गए। ये आपके नॉमेनक्लेचर को बहुत अच्छी तरह से आपको रिवाइज करा देंगे और इससे ज्यादा कहीं ना कहीं सीबीएसई में नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है गिव द आईयूपैक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अगेन आपको आईयूपैक नेम्स बताने हैं, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं एक एक करके। CH3 CH, इससे क्लोरीन लगा है, और फिर एक CH है जिससे Br लगा है, और CH3। अब देखो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट चेन है वो तो मुझे पता है यही होगी। ठीक है, अब नंबरिंग कहाँ से करें? सेट तो 2,3 बनेगा, इस साइड से नंबरिंग करोगे तब भी 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, इस साइड से नंबरिंग करोगे तब भी 2 3 से सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। फिर अल्फाबेटिकली करनी पड़ेगी। ब्रोमो पहले आता है एज कंपेयर टू क्लोरो, क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकली B पहले आता है एज कंपेयर टू C। ठीक है, तो नंबरिंग मुझे यहां से करनी है 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट भी आसान है। CHF2 CH, और इस कार्बन से 2 बार फ्लोरीन लगा है, अगेन C, फिर उससे एक ब्रोमीन लगा है, और एक Cl लगा है, और एक फ्लोरीन लगा है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन में तो सिर्फ कार्बन ही आते हैं, तो ये 2 कार्बन मेरे लॉन्गेस्ट चेन में होंगे। और सब्स्टिट्यूएंट्स इस साइड पे 3 है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो पहले ब्रोमो लिख देते हैं क्योंकि अल्फाबेटिकली B पहले आता है, लिखते हुए हमेशा अल्फाबेटिकली चलना है। फिर क्लोरो लिखेंगे, फिर फ्लोरो वाले सब्स्टिट्यूएंट्स लिखेंगे। तो 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 क्लोरो, फ्लोरीन 3 है, पहला लगा है नंबर 1 पे और 2 लगे हैं नंबर 2 पे। 3 है तो ट्राई फ्लोरो इथेन। 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1,2,2 ट्राइफ्लोरो इथेन। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। अच्छा, थर्ड पार्ट में स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले Cl, फिर यहाँ CH2, फिर एक कार्बन जो ट्रिपल बॉन्डेड है, और CH2, फिर एक Br। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो साफ ही दिख रही है, यही है लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। नंबरिंग डबल बॉन्ड को तो दोनों साइड से नंबर 2 मिलेगा। देखो यहां से करोगे ट्रिपल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को नहीं, ट्रिपल बॉन्ड को यहां से करोगे तब भी नंबर 2 मिलेगा, यहां से करोगे तब भी नंबर 2 से ट्रिपल बॉन्ड शुरू हो जाएगा। तो मतलब लोएस्ट सेट वाले से तो हमारा बात नहीं बन पाएगी। लोएस्ट सेट से बात नहीं बन पाएगी, तो हम ये देख लेते हैं कि ब्रोमो को छोटा नंबर दें, मतलब नंबरिंग यहां से शुरू कर दें 1 2
3 4, ठीक है। तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, 4 कार्बन की चेन तो ब्यूट, और 2 पे लगा है ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, ब्यूट 2 आइन, ये आपका नाम बन जाएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, इसको रब कर दें। देखो फोर्थ पार्ट में CCl3 लगाना है 3 बार एक कार्बन से, तो एक कार्बन से CCl3 लगाना है और ये 3 बार लगाना है। चलो, एक कार्बन से मैंने 3 बार CCl3 लगा दिया और इस कार्बन से फिर क्या लगा देना है, Cl लगा देना है। तो पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो, लॉन्गेस्ट चेन में 3 ही कार्बन आएंगे, मान लो ये 3 कार्बन मैं लॉन्गेस्ट चेन में ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये 3 ही आएंगे, एक को तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूएंट और ऊपर से ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो पहले तो ये सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, देखो 1,1,1 ट्राइक्लोरोमिथाइल, 1,1,1 ट्राई क्लोरोमिथाइल, तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम बन गया। बाकी तो क्लोरीन ही है, मतलब क्लोरो ही लगाने हैं, ठीक है। तो पहले क्लोरो लगाना शुरू करते हैं, 1 2 3 नंबरिंग कर दी हमने, ठीक है। तो 3 बार तो क्लोरीन लगे हैं भाई नंबर 1 पे, एक बार लगा है नंबर 2 पे और 3 बार लगे हैं नंबर 3 पे। तो कितने हो गए टोटल, 3 3 6 और 1 7। तो 1,1,1,2,3,3,3 हेप्टा क्लोरो, 7 मतलब हेप्टा क्लोरो। और 2 पे मेरा एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी लगा था जिसका नाम मैं ऑलरेडी देख चुका हूं, वो लिख दो। और 3 कार्बन की चेन है तो प्रॉप, सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन, ठीक है। कोई डाउट, तो ये आसान सा आपका नाम बन गया। मुश्किल लगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, एक बार वीडियो दोबारा से देखो, रिवाइंड करके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में CH3C और फिर पैरा पे मुझे लगाना है क्लोरोबेंजाइल 2 बार, ठीक है। एक कार्बन है जिसके साथ CH3 लगा हुआ है और इससे मुझे 2 बार ये ग्रुप लगाना था, Cl पैरा क्लोरो, ठीक है। तो ये 2 बार लगा दिया मैंने इससे, और फिर इसी कार्बन से CH लगा है, एक Br लगा है इससे, और फिर इससे आगे लगा हुआ है CH3, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन तो अब यहाँ पे मुझे क्या लेनी पड़ेगी, यही वाली लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई तो इसका नाम क्या है, पैराक्लोरोफिनाइल। पैराक्लोरोफिनाइल इसका नाम है, नंबरिंग यहाँ से करनी पड़ेगी ताकि सेट छोटा बने, 2,2,3 का सेट बनेगा। पहले 2 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे नंबर 2 पे, फिर एक सब्स्टिट्यूएंट आएगा नंबर 3 पे, तो 2,2,3 का सेट बन जाएगा। और अगर आप दूसरी साइड से नंबरिंग शुरू करते, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 3 4, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट आता 2 पे और फिर 2 सब्स्टिट्यूएंट आते 3 पे। अगर हम व्हाइट वाली नंबरिंग देखें, 2 मिनट, अगर हम व्हाइट वाली नंबरिंग देखते हैं तो उसमें पहले सब्स्टिट्यूएंट आए थे 2 बार 2 पे, फिर 3 पे। 2 2 तो कॉमन था, फिर 2 और 3 में से कौन छोटा था, 2 छोटा था, तो व्हाइट वाली नंबरिंग सही थी और ये येलो वाली नंबरिंग गलत है, ठीक है। तो येलो वाली नंबरिंग को हम रबी कर देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करेगी और कुछ नहीं। तो लो भाई, येलो वाली नंबरिंग को हमने रब कर दिया, ठीक है। तो 3 पे लगा है हमारा ब्रोमो, 3 ब्रोमो 2,2 बिस पैराक्लोरोफिनाइल। आप डाई भी लगा सकते हो बिस की जगह, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिस डाई की जगह यूज किया जाता है। बिस पैराक्लोरोफिनाइल, जब ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रहता है तो हम बिस यूज कर लेते हैं, ठीक है। बिस पैराक्लोरोफिनाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। कोई डाउट, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट, लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं।
सिक्स्थ पार्ट में CH3 3 बार लगाना है एक कार्बन से, तो लगा दिया 3 बार एक कार्बन से। फिर उस कार्बन से CH लगा होगा, डबल बॉन्ड लगा होगा, और डबल बॉन्ड के साथ देखो क्लोरीन नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, लेट मी चेक। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे आपको कार्बन ऐड करना है। डबल बॉन्ड के बाद कार्बन है, उसके बाद Cl। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के बाद कार्बन है, उसके बाद Cl है, और एक लगा है ये चीज, और पैरा पे लगा है आयोडीन। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। इस टाइम पे देखो बाहर 6 कार्बन हैं, अगर बाहर 6 कार्बन है तो बाहर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ठीक है, नंबरिंग जब हम करेंगे तो यहीं से करेंगे 1 2 3 4, और फिर ये तो हो जाएगा पैरा आयोडोफिनाइल क्लोरो मिथाइल। ठीक है, तो पहले क्लोरो लिखते हैं, 1 क्लोरो, फिर आयोडोफिनाइल, तो 1 पैरा आयोडोफिनाइल, 1 पैरा आयोडोफिनाइल। ठीक है, फिर 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 2 से नहीं 1 से ही हमारा शुरू हो रहा था डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 1 इन। ठीक है, तो ये कंप्लीट करता है हमारा सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको उल्टा करना है, नाम दे रखे हैं, स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं। ठीक है, तो जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाने हो पहले लॉन्गेस्ट चेन बना लिया करो। जैसे यहाँ पे पेंट दिया है फर्स्ट पार्ट में, पेंट का मतलब 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, वो मैं पहले ही बना लेता हूँ। लो 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बना ली, ऊपर से नंबरिंग भी कर दो, नंबरिंग भी कर दी मैंने। अब सब्स्टिट्यूएंट्स लगाओ, 2 पे क्लोरो लगाना है तो लगा दिया क्लोरीन। ठीक है, 3 पे मिथाइल लगाना है मतलब CH3 लगा दिया जी, और तो कुछ नहीं लगाना, पेंटेन। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड पार्ट में देखो बेंजीन बनाना है, बना देते हैं, और ब्रोमो लगाना है पैरा पोजीशन पे, मतलब अब जो भी ग्रुप में लगाऊंगा वो यहाँ लगाऊंगा, और ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, मतलब ये तो पैरा पे ब्रोमो, क्लोरो एक दूसरे की पैरा पोजीशंस पे है बेंजीन। ठीक है, तो ये बी पार्ट हो गया। इसको रब करते हैं, फिर सी पे चलते हैं। देखो जो सी पार्ट है वो है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो पहले साइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं, मतलब 6 कार्बन का एक साइक्लिक कंपाउंड। इसको मैं नंबर 1 कर देता हूँ, नंबर 2 इसको कर लेते हैं, नंबर 3 इसको कर लेते हैं, फॉलोड बाय नंबर 4 5 और 6। अब सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते हैं। 1 पे लगाना है मुझे क्लोरो, ठीक है, 4 पे लगाना है इथाइल, इथाइल मतलब C2H5, और साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये फोर्थ सी पार्ट का आपका आंसर हो गया। डी पार्ट में आयोडो ऑक्टेन, ऑक्टेन मतलब बिल्कुल सही 8 कार्बन। ठीक है, तो 8 कार्बन की एक चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर 2 पे लगाना है, नंबर 2 पे क्या लगाना है, 2 क्लोरोफिनाइल, मतलब 2 क्लोरो का मतलब ऑर्थो पोजीशन, 2 का मतलब होता है ऑर्थो, ठीक है, और 3 का मतलब होता है मेटा, और 4 का मतलब होता है पैरा। ठीक है, तो 2 क्लोरोफिनाइल ये भी लगा दिया। 1 पे लगाना है आयोडो ऑक्टेन, तो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये बेंजीन रिंग थोड़ी सही नहीं बनी, एक्चुअली ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग की सेकंड पोजीशन पे मुझे क्लोरो लगाना है, मतलब यहीं पे ऑर्थो पोजीशन पे, इस तरह से। ठीक है, ये वाला ग्रुप ये है, क्लियर है। चलो इसके बाद ई पार्ट पे चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। ई पार्ट में देखो पैराफ्लोरोबेंजीन, परफ्लोरोबेंजीन, ये थर्ड का ई पार्ट करेक्ट करो, ये 2 ब्रोमोब्यूटेन है। ठीक है, परफ्लोरोबेंजीन नहीं है, 2 ब्रोमोब्यूटेन है एनसीईआरटी में, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। 2 ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर तो हम सबको ही पता है, सिंपल सा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लेना। उसके बाद है 4 टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडोहेप्टेन, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, 3 4 5 6 7। 3 पे आयोडो लगाना है, 4 पे लगाना है टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल होता है ये। ठीक है, ये 2 ग्रुप्स याद रख लो। टर्शियरी ब्यूटाइल को हम ऐसे भी लिखते हैं TBU, ठीक है, T सुपरस्क्रिप्ट में और फिर BU। टर्शियरी ब्यूटाइल ये होता है कि जिससे आपने लगाना है उससे इस तरह से ऐसे लगा दो,
एक होता है आइसोप्रोपाइल, IPR। आइसोप्रोपाइल क्या होता है, वो ये वाला ग्रुप होता है, इस तरह से आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना है। और चलो हम अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं, ये तो हो ही गया था क्वेश्चन। ठीक है, 4 पे हमने टर्शियरी ब्यूटाइल लगा दिया, 3 पे आयोडो लगा दिया, हेप्टेन बना दिया। ठीक है, जी पार्ट पे आते हैं। जी पार्ट में 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो पहले एक बेंजीन बनाना है। नंबर 1 पे मैंने ब्रोमो लगा दिया है। 4 पे लगाना है सेकेंडरी ब्यूटाइल, मतलब 2 डिग्री ब्यूटाइल, ये वाला, ऐसा कोई ग्रुप। मतलब 4 कार्बन लगाने हैं, 1 2 3 4, क्योंकि ब्यूट है, और सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री ब्यूटाइल, तो 2 डिग्री वाले कार्बन से उसको जोड़ दो। ठीक है, 2 पे लगाना है मिथाइल, तो ये हो गया। ठीक है, H पार्ट 1 ब्रोमो 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 ईन, तो 4 कार्बन बनाओ, डबल बॉन्ड बना दो नंबर 2 पे। ठीक है, 1 पे और नंबर 4 पे लगा दो ब्रोमो, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2। ठीक है, तो आज अभी 3 क्वेश्चन ही करते हैं, 4th क्वेश्चन अगली क्लास से स्टार्ट करते हैं। ठीक है।